आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने कितनी रकात पढ़ी है। कभी हमें ख्याल होता है कि मैंने 3 पढ़ ली हैं या 2 पढ़ी हैं, और कभी ये होता है कि मैंने 3 पढ़ी हैं या 4 रकात पढ़ी हैं। तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो शैतान जो है उसमें नमाज में आकर वसवसा डालता है, तो तुम यकीन को बुनियाद बना लो और आखिर में 2 सजदे सहव या सहू कर लो। तो सजदा सहू का तरीका तो ये है कि जब आखिरी तशahhud, जब आखिरी 4 रकत के बाद आप तहियात पूरी पढ़ लेते हैं, तो एक तरफ दाएं तरफ जब सलाम फेरते हैं तो फिर आपने 2 सजदे करने हैं। उसके बाद फिर दोनों सलाम यानी राइट और लेफ्ट आपने कर देने हैं। तो अब इसमें रसूल सल्लम ने फरमाया कि आप यकीन जो है ना उसको आपने बुनियाद बनाना है। एक हदीस का मफहूम भी है कि जो चीज़ आपको शक में डाले उसको आप छोड़ दें। तो अब ऐसा है, हमारे पास तीसरी रकात यानी 2 पढ़ी या 3 पढ़ी हैं। 2 का तो हमें पक्का यकीन है कि 2 पढ़ी हैं, तीसरी का शक है ना, तो तीसरी को छोड़ेंगे, हम तीसरी को दोबारा पढ़ेंगे, फिर चौथी रकात पढ़ेंगे और फिर आखिरी तशahhud में हम सजदा सहू करेंगे। इसी तरह मैंने नमाज पढ़ी और मुझे अब नहीं पता चल रहा, मुगालता हो गया कि मैंने 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़ी हैं। 3 के बारे में यानी मेरे पास श्योरिटी है, मैं अम, यकीन से कहती हूँ कि मैंने 3 पढ़ी हैं, लेकिन चौथी का मुझे शक है कि मैंने चौथी रकात पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो मुझे वो रकात पढ़नी है, क्योंकि रकात जो है ये नमाज का अरकान है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज बातिल है, बातिल है, बातिल है, 3 बार आपने फरमाया। तो क्योंकि हमने रकात नहीं पढ़ी, हमने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी, तो वो नमाज तो कंप्लीट ही नहीं हुई है, इसलिए हमने वो रकात जो है पूरी करनी है। और फिर हमने 4 रकत पूरी करनी है, और फिर हमने आखिरी तशahhud में हमने सजदा सहू करना है, जो कि आपको तरीका बताया है। इसमें ये है कि अगर कम है तो जो सजदे होते हैं ना उसको यानी जोत कर देते हैं, इवन कर देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल 4 सजदे हो गए थे और हमने एक और रकत पढ़ ली, तो 5 रकतें हो गई ना, 5 यानी 4 रकतें हो गई थी, और हमें मुगालता था, हमने एक पढ़ी तो 5 हो गई हैं। तो जो आखिर में 2 सजदे किए जाते हैं ना, सजदे सहव वाले, तो वो शैतान को जलील करने के लिए काफी होते हैं। इसमें उलमा कहते हैं कि आप ना कुरान की जो छोटी छोटी सूरतें हैं उनको याद करें और आप अपनी पक्की रूटीन बनाएं। जोहर की नमाज में आपने कौन सी सूरतें पढ़नी है। अगर 4, अब ऐसा है कि ये जो बताया गया ना रकतें, ये चाहे फर्ज नमाज की होंगी, चाहे सुन्नत होंगी, चाहे सुन्नत मुक्कदा होंगी, चाहे वितर होगा, चाहे नफल होगा, किसी भी नमाज में रकत की जो तादाद है उसको पूरा करना है। जो शक में होगी उसको छोड़ देंगे, जिसके ऊपर आपको यकीन है उनको पूरा करके रहती रकतें आप पढ़ेंगे और आखिर में आप सजदा सहू करेंगे। तो ये तो अब आपको पता चल गया कि इस तरह करना है। तो अब आप ऐसा करें कि ज़ोहर के जो आप पढ़ती हैं सुन्नत, उसमें आप 4 कुल रख लें, कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल वल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो उस तरह आपको होगा कि मैंने ये 4 सूरतें पढ़ी हैं तो 4 मेरी रकतें होगी, क्योंकि शैतान जो है उसकी ड्यूटी लगी हुई है। वो आता है हमारी नमाज में खलल डालता है, वो आएगा खलल डालेगा, हम इंसान हैं, हमसे भूल चूक हो जाएगी। इसी तरह आप जब ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज़ पढ़ते हैं, उसमें भी आप कुछ ख़ास सूरतें रख लें या आप वो सूरतें पढ़ा करें। फिर असर की नमाज में आप एक वल असर रख लें और उसके साथ कुल वल्लाहु अहद रख लें, तो वो भी आपके लिए ईज़ी होगा। तो अब इसमें उलमा कहते हैं कि अगर आपने जो सहरी नमाज को झहरी पढ़ लिया, झहरी को सहरी पढ़ लिया, तब भी सजदा सहू करेंगे, या आपने जिस नमाज में
सूरत फ़ातिहा के बाद दूसरी तिलावत करनी थी, आपने तिलावत नहीं की, तब भी आपको सजदा सहव करना है, या आपने पहले 2-4 रकात फ़र्ज़ थी, जैसे ज़ोहर की, और आपने पहली 2 रकत में आपने सूरत फ़ातिहा के बाद आपने कुरान की कोई तिलावत की या कोई भी छोटी सूरा आपने पढ़ी। फिर आखिरी 2 में तो कोई सूरा नहीं पढ़ते, लेकिन गलती से आपने पढ़ ली है, तो उसके ऊपर भी सजदा सहव करें। तो ये सजदा सहव का ये इनके ऊपर जो पाकिस्तानी उलमा हैं, वो कहते हैं कि आप इनके ऊपर करेंगे, लेकिन जिन शेख से मैंने पढ़ा, मदीना यूनिवर्सिटी, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें जैसे अ, मैंने आपको बताया कि जहरी नमाज़ को सहरी पढ़ लेना, यानी जो बुलंद आवाज़ वाली है उसको खामोशी से पढ़ लेना, जो खामोशी वाली है उसको बुलंद आवाज़ में पढ़ लेना, और जैसे फ़ातिहा के बाद कोई सूरतें पढ़ लेना, जहाँ नहीं पढ़नी थी, और जहाँ पढ़नी थी वहाँ ना पढ़ना। तो वो कहते हैं इसके ऊपर सजदा सहव नहीं है, क्योंकि ये नमाज़ के फ़राइज़ में से नहीं है, ये नमाज़ की सुन्नतों में से है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसके ऊपर सजदा सहव नहीं करना, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी उलमा को देखेंगे तो वो आपको इनके ऊपर भी कहेंगे कि आपने इसके ऊपर भी जो है आपने सजदा सहव करना है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे। आपसे आखिरी बार यही कहूँगी कि आप छोटी-छोटी सूरत जो हैं उनको अपने लिए मख़सूस कर लें, नमाज़ों के लिए, फ़जर के लिए भी रख लें और ज़ोहर के लिए रख लें, सुन्नतों के लिए भी, फ़र्ज़ों के लिए भी, इसी तरह असर के लिए, इसी तरह मग़रिब के लिए। तो फिर आपकी जो रकतें हैं आप नहीं भूलेंगे, आपको उसको यकीन होगा कि मैंने फ़लाँ-फ़लाँ सूरत पढ़ी है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।